जीएसटीएन की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर डेटेड 22 मई 2024 को सभी जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट है उनके चीफ कमिश्नर और कमिश्नर्स के लिए इशू किया गया है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि जो सीबीआईसी है वो भी 1 जून 2024 से जीएसटीएन बैक ऑफिस के ऊपर मूव कर जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो अब से पहले जो सीबीआईसी था वो जीएसटीएन बैक ऑफिस के ऊपर नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी जीएसटीएन बैक ऑफिस के ऊपर थे। तो जो सीबीआईसी जीएसटीएन बैक ऑफिस के ऊपर मूव करेगा तो उसके अंदर जो माइग्रेशन प्रोसेस होगा उसके अंदर कुछ टाइम लग सकता है। तो ऐसे के अंदर ये सवाल आ जाता है कि जो ये माइग्रेशन प्रोसेस होगा उसके बीच में जो भी नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशंस आएगी तो उन एप्लीकेशंस को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उन एप्लीकेशंस का क्या किया जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये कि जो माइग्रेशन पीरियड है उस वक्त जो कोई भी एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आएगी और वो सेंटर को असाइन की जाती है, तो ऐसे केस के अंदर उन एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स ना आने की वजह से उन सारे रजिस्ट्रेशन को डीम्ड अप्रूव कर दिया जाएगा। या फिर एक ऐसा भी किया जा सकता है कि जो माइग्रेशन पीरियड है उस वक्त सेंटर को कोई भी नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को असाइन किया ही ना जाए, सारी की सारी एप्लीकेशंस को स्टेट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्हें असाइन कर दिया जाए और उन सभी को डिस्पोज ऑफ, उन सभी से डील स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट करेगी। तो इस माइग्रेशन पीरियड के ड्यूरिंग जो ये सेकंड मेथड है कि जो सारी की सारी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को असाइन कर दी जाएगी और स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ही उन्हें डिस्पोज ऑफ करेगा, ये वाले ऑप्शन को चूज किया गया। तो इसकी वजह से जो 25 मई से लेकर 31 मई का पीरियड है, तो ये वाला जो पीरियड है वो एक तरह से माइग्रेशन पीरियड है। तो इस वक्त अगर कोई भी नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को फाइल की जाएगी तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन को स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ही हैंडल करेंगे, वो एप्लीकेशन एक तरह से सेंटर के पास नहीं जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये भी है कि इन फ्यूचर भी उन सभी रजिस्ट्रेशन का जो जुरिस्डिक्शन रहेगा वो स्टेट के पास ही रहेगा, वो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में ही आएगी, वो सेंटर के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगी। तो इन सिंपल अगर आप इस लेटर का अपने मतलब की बात समझना चाहें तो वो ये है कि अगर आप कोई भी जीएसटी की एप्लीकेशन 25 मई से लेकर 31 मई तक फाइल करते हैं तो वो सारी की सारी स्टेट जुरिस्डिक्शन के पास जाएगी, आपको सेंटर जुरिस्डिक्शन असाइन नहीं होगा और इन फ्यूचर भी आप स्टेट जुरिस्डिक्शन के पास ही रहेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप 25 मई से लेकर 31 मई के बीच कोई भी एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं तो वो आप इस चीज़ को कंसिडर करने के बाद ही फाइल करें।